नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रथम प्रतिज्ञा में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में। पद्म पुरस्कार इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखो क्वेश्चन फंसते रहते हैं इससे ज़्यादातर पद्म पुरस्कार से। एक न एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। कोई से भी एग्जाम में ले लो, जरूरी नहीं क्या नाम है डिफेंस के एग्जाम, कोई से भी ले लो एग्जाम, उसमें फंसता ही फंसता है। तो पद्म पुरस्कार हम करंट से रिलेट हो जाएंगे तो अच्छी बात है, तो हमें आसानी होगी, एक दो नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। तो हम पद्म पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। तो स्टार्टिंग कब हुई सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखो पढ़ने से पहले सबसे पहले 1954 में इसकी स्टार्टिंग हुई, मतलब सबसे पहली बार दिया गया पद्म पुरस्कार, ठीक। और उस साल के बाद से हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर दिया जाता है, ठीक है। कौन कौन से टाइप के होते पद्म पुरस्कार? पद्म विभूषण होता है एक, तो कौन सा होता है? पद्म विभूषण, ठीक है। पद्म भूषण होता है और एक पद्म श्री होता है, ठीक है दोस्तों। फिर कौन कौन से सन नहीं दिया गया ये भी पता होना चाहिए। तो 4 साल हमने नहीं दिया था, 1978, 1979, 1993, 1997 में नहीं दिया गया है, ठीक है दोस्तों। किस फील्ड में दिया जाता है पता होना चाहिए, जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, शिक्षा, संगीत, ठीक है, संगीत, खेल कूद, ठीक है, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, खेल कूद, उद्योग, व्यापार, उद्योग में, ठीक है, उद्योग व्यापार में दिया जाता है, ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल में दिया जाता है। तो इन फील्ड में दिया जाता है, आपको पता होनी चाहिए, सिंपल सी नॉलेज है तो ये पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके आगे पढ़ते हैं हम पद्म पुरस्कार किस किस को कितने कितना दिया गया है, कितने कितने लोगों को मिला है, ठीक है। 2022 में, 2022 के करंट में काम आएगा, क्योंकि 2000 अभी के क्वेश्चन ये नहीं कि पुराने पूछे, वो बस इतने पूछ सकते हैं कि कब कब से स्टार्टिंग हुई। पद्म पुरस्कार जो है जो वो करंट के ही आपको बना के रखने, जैसे कि 2022 चल रहा है तो 2022 के बना लो, और पिछले साल भी ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि 2018 के भी बना रखे, 16 के भी बना रहे हो, 2022 के बना लिए, इस साल चल रहा है 2021 के भी रख लो अपने, दोनों याद रखना बस। और याद कैसे रखना है, अपना लिख लिख के याद कर लो, या क्या नाम है रिलेट कर करके याद कर लो, वैसे भी याद हो जाता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं आज आगे। देखो भैया, पद्म विभूषण मिला है 4 लोगों को। कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को। पद्म भूषण मिला कितने लोगों? 17 को। पद्म श्री मिला कितने को? 107 को। टोटल पूछ ले कितनों को मिला है, तो 128 को, ठीक है। अगर वो उलझाने के लिए पूछ ले इस साल महिलाओं को कितना मिला है, कितनी महिलाओं को अवार्ड दिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? 34 महिलाओं, ठीक है। अगर पूछ ले विदेशी कितने थे, विदेशी कितने थे, तो पता होना चाहिए 10 लोग, ठीक। अगर पूछ ले मरणोपरांत, मरणोपरांत कितनों को दिया है, तो 13 लोगों को मिला है, जो मरने के बाद दिया जाता है उनकी फैमिली में से किसी मेंबर को, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है, 13 लोगों को मिला है। महिलाओं में 34 लोगों को, और विदेशी लोगों को कितने को? 10 को लोगों को मिला गया है। तो बढ़ते हैं आगे। आप सबसे पहले बात करेंगे पद्म विभूषण की, 4 कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है।
4 लोगों को मिला है। ठीक है, मरणोपरांत भैया, जो मरणोपरांत है, इस बार पद्म विभूषण में 3 लोगों का नाम है। कितने लोगों का नाम है? 3 लोगों का नाम है। ठीक है, मरणोपरांत में। और एक जो है वो अलग से, उनको बिगर मरणोपरांत को मिला गया। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं राधे श्याम खेमका। क्या नाम है? राधे श्याम खेमका। किस फील्ड में मिला है पता होना चाहिए। साहित्य एज शिक्षा किस फील्ड में मिला है? किस फील्ड में मिला है? साहित्य एवं शिक्षा के फील्ड में मिला है। ठीक है, एक गीता प्रेस है, गीता प्रेस। ठीक है, अकेडमी, उसमें ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं वहाँ के। और इनकी पुस्तक का नाम था कल्याण पत्रिका। ठीक है, इतना पता होना चाहिए, सिंपल से है। ठीक है, इन्हें मरणोपरांत मिला है। ठीक, आगे देखते हैं। देखो आगे देखते हैं, विपिन रावत जी कौन है? विपिन रावत, इनके बारे में तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो विपिन रावत जी 2016 से लेके 2019 तक कौन रहे थे? हमारे सेना प्रमुख। कौन रहे थे? सेना प्रमुख रहे थे भाई हमारे ये लोग। ठीक है, ये लोग नहीं, ये लोग। ठीक है, और 1 जनवरी 2020 को ये फर्स्ट कौन बने थे? फर्स्ट CDS बने थे। क्या बने थे? फर्स्ट CDS, मतलब चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बने थे। ठीक है, 1 जनवरी को। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में कुरनूर में इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनको भी मरणोपरांत मिला है। किस फील्ड से है पता होना चाहिए। सिविल सर्विस। ठीक है, सिविल सर्विस। ठीक है जी, विपिन रावत जी हो गए। आगे बढ़ते हैं। ये कौन है जी? कल्याण सिंह। कौन है? कल्याण सिंह। कौन रह चुके हैं? CM रह चुके हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, CM रह चुके हैं। 1991 में रह चुके थे, 1997 में, मतलब 1991 में और 1997 में भी ये 2 बार CM रह चुके हैं। ठीक है, 1992 में इन्होंने CM के पद से क्या दे दिया था? त्याग दे दिया, त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, ठीक है, तो आ सकता है कौन से करंट में कि ऐसे आ सकता है, यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में आ सकता है, अगर ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो। ऐसे कौन से CM थे जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था? तो कल्याण सिंह जी। ठीक है, इन्हें पद्म विभूषण मिला है इस साल का, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। और इन्होंने क्यों छोड़ा था? बाबरी मस्जिद विवाद चल रहा था इस टाइम पे। बाबरी मस्जिद विवाद चल रहा था, तो नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इन्होंने त्याग दे दिया था। ठीक है, त्याग दे दिया था। इनकी मृत्यु हुई अभी 21 अगस्त 2021 को। किस फील्ड में मिला है पता होना चाहिए। ये मिला है इनको पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में। किस फील्ड में मिला है?
पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में मिला है। ठीक है जी। साहित्य में, सिविल सर्विस में, पब्लिक अफेयर्स में किसको मिला है? राधेश्याम खेमका, विपिन रावत जी को, कल्याण सिंह जी को मिला है। और चौथे जी का नाम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, चौथे जी का नाम है जी प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे जी हैं, लेडीज हैं। कला के क्षेत्र में मिला है इनको, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। और इन्हें ये संगीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं ये। ठीक है, लेखक भी हैं। ठीक है भाइयों, 1990 में इनको पद्म श्री मिला था और 2002 में इनको पद्म भूषण मिला था। ठीक है, और 2022 में इनको पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, प्रभात जी को कला के फील्ड में मिला है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए किसको कौन कौन सी फील्ड में मिला है। प्रभात जी को कला में, कल्याण सिंह जी को पब्लिक अफेयर्स के में, विपिन रावत जी को सिविल सर्विसेज में, और राधेश्याम खेमका जी को साहित्य एवं शिक्षा की फील्ड में मिला है। तो ये पद्म विभूषण थे। आगे बढ़ते हैं, अब पद्म भूषण के बारे में पढ़ेंगे। पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है, 17 लोगों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे पद्म श्री के बारे में। पद्म श्री के बारे में 107 लोगों के बारे में नहीं पढ़ा जा सकता, तो आप लोगों को अपने हिसाब से पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूँ, खेल कूद वगैरह से इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा तो नहीं। वैसे पूछे जाते हैं पद्म विभूषण भूषण से ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा डीपली नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, मैं इतने पानी पी लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे पद्म भूषण के बारे में। अब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है भाई। नंबर 1 गुलाम नबी आजादी। ठीक है, इनको मिला है। कौन थे? राज्यसभा के मेंबर हैं, वो भी विपक्ष के नेता हैं, इनको दिया गया है। ठीक है, विपक्ष के नेता है। ठीक है, गुलाम नबी आजादी को। अगला है विक्टर बैनर्जी। उस फील्ड से मिला है इनको, कला के फील्ड से मिला है। कहाँ से रिलेटेड? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, अगले हैं गुरमीत बाबा। इनको कौन सा मिला है? इनको भैया मिला है मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत मिला है पंजाब की लोक गायिकाएं। ठीक है भाई। और चौथे हैं एक संजय राजा नाम है,
संजय राजा राम। ठीक है भाई, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। किस फील्ड से मिला गया? साइंस एंड इंजीनियरिंग से। ठीक है, और 5वें हैं बुद्ध देव। ये इम्पोर्टेंट है थोड़े, मैं बताऊँ क्यों। भट्टाचार्य कहाँ से, कौन है? सीएम है, कहाँ के? पूर्व सीएम। ठीक है, कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इन्होंने लेने से मना कर दिया है पद्म भूषण। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि पद्म भूषण किसने मना कर दिया है लेने से? तो वो है कौन? बुद्धदेव भट्टाचार्य, सीएम थे पश्चिम बंगाल के पहले के। तो इन्होंने, इनको नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग, इन्होंने लेने से मना कर दिया है। कौन सा मना कर दिया है? पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है भाइयों, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगले पढ़ते हैं हम 6ठे नंबर पे, स्वामी सच्चिदानंद। ठीक है, स्वामी सच्चिदानंद, इनको मिला किसमें? लिटरेचर। ठीक है, क्या है? लिटरेचर एंड एजुकेशन। ठीक है, स्वामी सच्चिदानंद को लिटरेचर एंड एजुकेशन पे मिला है। 7वें नंबर पे विशिष्ट त्रिपाठी को मिला है। विशिष्ट त्रिपाठी को इसी फील्ड में मिला है इनको भी। ठीक है, और 8वें हैं, एक है प्रतिभा रे। प्रतिभा रे, इनको भी इसी फील्ड से मिला है। ठीक है, तो ऐसे हम याद मत कर लेना, त्रिपाठी में समझ लेना, ऐसे भी याद कर सकते हो। मिर्जापुर के त्रिपाठी हैं तो उनको एजुकेशन से लेना देना नहीं है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो आप लोग। विशिष्ट त्रिपाठी हैं, स्वामी जी को भी एजुकेशन से लगाव है, प्रतिभा जी को ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, गुरमीत बाबा, विक्टर बनर्जी, ऐसे याद कर सकते हो। रिलेट करके पढ़ लो ना, जल्दी याद हो जाएगा, बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये हो गए 8। आगे बढ़ते हैं, आप पहले नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलो कर लिया नोट डाउन, चलो आगे बढ़ते हैं। नटराजन चंद्रशेखरन जी को मिला है। किस फील्ड से हैं? ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ठीक है, नटराजन चंद्रशेखर जी को मिला है। 10वें नंबर पे एक हैं कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला। ठीक है, ये कौन है? भारत बायोटेक कंपनी है, आप लोगों को तो पता ही होगा बायोटेक के बारे में। भारत बायोटेक इतना अहम योगदान निभाया इस बार भारत बायोटेक वालों ने भी। तो ये इनके सीईओ हैं, एमडी हैं। ठीक है, कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला। ठीक है,
और 11वें हैं माधुरी जाफरी। माधुरी जाफरी, इसका नाम मेरे को इतना याद नहीं आ रहा, देख लेना आप लोग, चेक कर लेना। अभिनेत्री हैं, ठीक है, माधुरी नहीं है, मधुर जाफरी है शायद मेरे हिसाब से, तो देख लेना एक बार आप लोग, चेक कर लेना, ठीक है। मधुर जाफरी हैं। एक हैं देवेंद्र झाझरिया, देवेंद्र झाझरिया 2014-2016 में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था, ठीक है। और अब की बार भी पैरा ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर दिलाया है, ठीक है, सिल्वर मेडल तो इनको दिया गया है। और देवेंद्र झाझरिया हो गए, और देवेंद्र झाझरिया, राशिद खान जी को मिला है, राशिद खान। ये किससे रिलेटेड है? आर्ट, ठीक है। 14 नंबर के राशिद खान हो गए, 13वें के, 14वें के आ जाएंगे आपके राशिद खान के बाद राजीव महर्षि। कौन है? राजीव महर्षि। किस फील्ड से हैं? ये भी सिविल सर्विस की फील्ड से हैं, ठीक है दोस्तों। तो पद्म भूषण 14 तक हो गए हैं, आगे लिखवाता हूँ आपको, पहले नोट डाउन कर लीजिए आपको उसको। ठीक है, आप रिलेट करोगे बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और बाकी तो आप लोग जितने समझदार हो, ज्ञान मिलना चाहिए कहीं से भी मिले, चाहे यूट्यूब हो चाहे कोई और ऑफलाइन क्लासेस हो, ज्ञान मिलना चाहिए कहीं से भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, 15वां नंबर के कौन थे? 15वें नंबर के थे आपके सत्या नडेला। सत्या नडेला कौन है? ये कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, ठीक है दोस्तों। और 16वें नंबर के सुंदर पिचाई जी, सुंदर पिचाई, ठीक है। ये कौन है? गूगल के सीईओ हैं, ठीक है जी दोस्तों। और 17वें नंबर के, ये याद कर लेना आप लोग, एक तो वो कृष्णा इल्ला जी इम्पोर्टेंट है, कि ये साइरस पूनावाला, क्योंकि इन्होंने ही लोगों की बदौलत आप लोग कोविड में थोड़ा बहुत सुरक्षित, बाकी तो दिक्कत थोड़ा सबको ही आई है, देखो बाकी आप लोगों को याद रखना चाहिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये सीईओ हैं, ठीक है, साइरस पूनावाला। तो दोस्तों ये थे पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तो इनके बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा लिख लिख के। और आगे बढ़ते हैं, हम पद्म श्री के बारे में बताता हूँ, एक थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, ठीक है ना। पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री 107 है। इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं आप, सुमित अंतिल जी हैं, पैरालंपिक हैं, और पैरालंपिक हैं, किससे रिलेटेड हैं? जैवलिन
थ्रोअर से, ठीक है जी। एक है प्रमोद भगत, प्रमोद भगत, ये पैरा बैडमिंटन है, ठीक है। पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं, ठीक है। प्रमोद भगत हो गए, और वंदना कटारिया हो गई, वंदना कटारिया। वंदना कटारिया कौन है? ये हॉकी टीम से बिलोंग करती है, हॉकी इंडिया से, ठीक है। नीरज चोपड़ा हो गए। खेल के बारे में ज़्यादा पूछेंगे वो लोग कि ये किसको मिला है, ऐसे पूछ लेंगे क्वेश्चन कि इनमें से किसको नहीं मिला, ठीक है, कि इस टाइप के पूछेंगे क्वेश्चन वो लोग, ठीक है। नीरज चोपड़ा जी को जेवलिन थ्रो के लिए मिला है। एक है बहुत अवनी लेखरा, अवनी लेखरा, ये कौन है? पैरा ओलंपिक है भी, निशानेबाजी, निशानेबाजी की फील्ड में है, ठीक है। और कौन आ गए? शंकर नारायण मेनन, ठीक है। शंकर नारायण मेनन हो गए। ये कौन है? स्वदेशी, स्वदेशी मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट, स्वदेशी मार्शल आर्ट के फॉर्म में थे, तो इनको भी पद्म श्री मिला है। और भी लिखवा देता हूँ, थोड़े बहुत से और भी हैं। ठीक है, और भी लिखवा देता हूँ। एक नजमा अख्तर है, नजमा अख्तर, ठीक है। साहित्य और शिक्षा में मिला है इनको, ठीक है। और हैं नजमा अख्तर हो गई, जे के बजाज हो गए, जे के बजाज, ये भी इसी फील्ड से, साहित्य शिक्षा से हैं। और एक ये पूछा जा सकता है सोनू निगम को इससे मिला है, ठीक है। फील्ड तो नहीं पूछेंगे वो लोग आपसे, आप लोगों को पता ही होगा सोनू, ठीक है। सोनू निगम जी को संगीत की फील्ड से मिला है। और एक है राम सहाय पांडे, राम सहाय पांडे, ये कौन है? ये कलाकार हैं, कला की फील्ड में मिला है। कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी के रहने वाले, सॉरी, एमपी के रहने वाले, ठीक है। और फैसल कोई फैसल अली डार है उनका नाम, फैसल अली, मेरे को याद तो नहीं आ रहा, इतना इम्पोर्टेंट है वैसे, वो भी इम्पोर्टेंट है। फैसल है शायद, फैसल अली डार करके हैं, खेल से संबंध रखते हैं वो भी। मार्शल आर्ट है, पूर्व जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, मार्शल आर्ट, ठीक है। पूर्व है वो, जम्मू कश्मीर के रहने वाले, ठीक है। और भी हैं इम्पोर्टेंट, बस पद्मश्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं इसलिए नहीं रखते क्योंकि इतना वो नहीं पूछेगा, इतने बच्चे याद भी नहीं करते। तो पद्म, एक तो विभूषण और एक पद्म भूषण, इनकी कुछ फील्ड जैसे हैं, ठीक है। इनको मिला है, ये आप लोगों को याद रखना है। कब स्टार्टिंग हुई थी? 1954 में, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। पद्म विभूषण किस किस को मिला है आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। पद्म विभूषण मिला है राधे श्याम जी को, विपिन रावत जी को, प्रभात रे जी को, कल्याण सिंह जी को,
ठीक है। और पद्म भूषण आप 17 लोगों को मैंने बता दिया है किस किस फील्ड में है, आप लोगों को बताना है। मैं तो यही चाहूँगा कि पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वो बहुत अच्छे अभिनेता हैं अमिताभ जी, बहुत लाइन बोलते हैं। तो कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आपका पद्म पुरस्कार करंट अफेयर। धन्यवाद दोस्तों।